अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट शहजादी सना और आप देख रहे हैं BZU वेब टीवी। प्रोग्राम सुर की दुनिया BZU से शोहरत में आप सबको खुश आमदीद। आज हम एक शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ BZU से अपनी तालीम हासिल की बल्कि दौरान तालीम उन्होंने अपने सिंगिंग कैरियर का भी आगाज़ किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बासलाहियत शख्सियत के मालिक, खूबसूरत आवाज़ के मालिक, जिनके आवाज़ में एक जज्बा है, एक जुनून है, जिनकी आवाज़ लोगों के दिलों में एक अलग मुकाम रखती हैं। आज हम बात करेंगे उनके बारे में। उनका नाम है नादिर मजहर। तो हम जानेंगे उनसे उनकी स्ट्रगलिंग के बारे में कि किस तरह उन्होंने अपना म्यूज़िक करियर का आगाज़ किया और किस तरह इंस्टीट्यूट ने उनको हेल्प की। अस्सलाम वालेकुम नादिर मजहर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको इंस्टीट्यूट में दोबारा वापस आकर? सबसे पहले तो मेरे लिए बहुत ऑनर है कि आपने मुझे एक दफ़ा फिर से मेरे ही डिपार्टमेंट में मुझे बुलाया, जहाँ से मैंने अपना एक स्ट्रगल करके एक सफ़र शुरू किया था। तो इस मकाम से ये सिर्फ इदारा नहीं है, ये मेरे लिए एक वो जगह है जो मेरी ज़िंदगी में मुझे हमेशा हमेशा एक याद रहती है कि मैंने अपना जब सफ़र शुरू किया था तो इस इदारे से मैं उभर कर सामने आया था। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने स्टडी के लिए इस इंस्टीट्यूट को ही क्यों चूज़ किया? देखिए, ये होता है कि इंसान जब मैट्रिक में होता है ना, तब उसने अपना गोल क्लियर कर लिया होता है। मुझे शुरू से जो है ना डॉक्टरी और इंजीनियरिंग इस तरह की फील्ड्स के पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं खुद एक सेंसिटिव मिजाज इंसान था। तो मुझे बचपन से ही फिल्में, ड्रामे और मौसीकी ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी। तो फिर मैंने अपना डिस्कवर किया कि यार मेरा ना दिल जो है इन चीज़ों में ज़्यादा लगता है, या फिर ऐसा लगता था कि मैं क्योंकि मैट्रिक से ही, उससे पहले बल्कि मिडिल क्लास से बात करता हूँ, मैं स्कूल में परफॉर्म करना शुरू हो गया था। उस वक्त जब इतना नहीं था पता इन चीज़ों का, तो तब कौमी तराना मैंने पढ़ना होता था, स्कूल में टेबल हो रहे हैं तो वो मैंने पढ़ने हैं, तो हर जगह मतलब मैं स्टेज पर होता था। लेकिन जैसे जैसे मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, मेरे अंदर एक फ़नकार छुपा हुआ है, तो मैंने अपने उस टैलेंट को जो है वो निखारना शुरू कर दिया। फिर यूनिवर्सिटी में आकर मुझे यहाँ पता चला कि मैं एक अच्छा सिंगर बन सकता हूँ। अच्छा, तो आप यहाँ पे बाय चॉइस आए थे, बाय चांस? बिल्कुल नहीं, मैं बाय चॉइस आया था और बिल्कुल बाय चांस नहीं आया। MCS में तजुर्बा कैसा रहा आपका? ओवरऑल मेरा काफ़ी अच्छा तजुर्बा रहा। यहाँ से मैंने मास्टर्स किया, 2018 से 20 मेरा सेशन था। उसके बाद मैंने यहाँ से MPhil किया 2020 से 22। तो काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ से मेरा एक्सपीरियंस रहा। मेन जो चीज़ थी ये कि यूनिवर्सिटी आपको आपकी पर्सनैलिटी को ना ग्रूम करती है। आप जब कॉलेज से निकल कर आते हैं तो यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा में आप जब दाखिल होते हैं तो ये वो जगह होती है जहाँ पर आपको आज़ादी दी जाती है। आज़ादी से मुराद ये है कि यहाँ पर आप अपना अच्छे और बुरे का खुद फैसला कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आकर अपना टाइम ज़ाया करते हैं या आप सिर्फ दोस्तों में बैठे रहते हैं तो फिर आपका फ्यूचर आगे बड़ा डार्क हो जाता है। लेकिन अगर आप उसके निस्बत आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ कुछ गैर नसाबी सरगर्मी में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी के लेवल पर या डिपार्टमेंट लेवल पर सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं स्टूडेंट्स के टैलेंट को निखारने के लिए, डिबेट्स, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, इस तरह की और भी चीज़ें हैं काफ़ी। अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बड़ी बोल्ड होकर सामने आती है। देखिए, मैं हमेशा अपने जूनियर्स को ये बात करता हूँ कि आपने सिर्फ यहाँ डिपार्टमेंट में आके पढ़ाई नहीं करनी, ये नंबर आपने 4 GP नहीं लेने। डेफिनेटली थ्योरी, आपके स्कोर कार्ड आप बड़ा मैटर करता है, लेकिन जो असल चीज़ मैटर करती है प्रैक्टिकल लाइफ में वो जाके आपका कॉन्फिडेंस है, आपको बात कैसे करनी है, लोगों से मिलना कैसे है, इंटरेक्शन कैसे करनी है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको डिपार्टमेंट में आता है जब आप चीज़ों में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंस्टीट्यूट ने आपको क्या प्लेटफॉर्म मुहैया किए कि आप अपनी सिंगिंग जर्नी को आगे लेके जा सके? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इस डिपार्टमेंट का भी, और ख़ास तौर पे मेरी टीचर्स डॉक्टर शहजाद अली, ताहिर साहब, सर अशरफ खान साहब जो कि अब यहाँ से रिटायर हो चुके हैं। तो उस दौर में जब मैं यहाँ आया था तो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि मुझे बल्कि मौका दिया, मुझे सेलेक्ट किया, इस डिपार्टमेंट का म्यूज़िक हेड बनाया। पहले मैं म्यूज़िक हेड बना जब मैं मास्टर्स में था। तो कहते हैं कि जो बिगनिंग होती है ऑलवेज हम्बल होती है, आप जब एक स्टेप रखते हैं तो आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन हुई एज अ सिंगर, तो एहसन भट्टी साहब ने मुझे सेलेक्ट किया, मैम आसमा, मैम समिया, मैम अक्सा बहुत अच्छा सपोर्ट करती हैं माशाल्लाह, उनकी सपोर्ट भी हमेशा साथ रही है। तो उन सब टीचर्स ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। देखें, आपके अंदर टैलेंट है ना, मैं समझता हूँ टैलेंट के साथ अपॉर्चुनिटी का मिलना बहुत ज़रूरी है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको प्लेटफॉर्म मिलता है, तो आपकी जो स्किल है वो निखर के सामने आती है। और डेफिनेटली इस डिपार्टमेंट का मैं जितना शुक्र अदा करूँ बहुत कम है, क्योंकि यहाँ मुझे वो प्लेटफॉर्म दे दिया गया कि जब मेरे सामने 100 लोग थे, लेकिन आज जब मैं गाता हूँ तो मेरे सामने हज़ारों का समंदर होता है। और ये मेरे लिए डेफिनेटली मेरा एक पहला मकाम है जहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया था। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने इंस्टीट्यूट में आपको सपोर्ट किया, आपने जो पहली अपनी परफॉर्मेंस थी, कौन से इवेंट था इंस्टीट्यूट का जिसमें आपने गाया? बिल्कुल, जो फर्स्ट मुझे लगता है कि मुझे याद है 2019 का ही हमारी फर्स्ट यानी कि सेशन था, जिसे एक फेयरवेल भी कहते हैं। हमारे जो सीनियर थे उन्होंने हमें दी थी, तो उसमें मैंने परफॉर्म किया था, उनकी जो एनुअल डिनर हुआ था।
तो जब मैंने स्टेज पर आया तो सब हैरान हो गए कि यार ये तो पढ़ने वाला बच्चा है और ये एकदम से गाना गाना शुरू कर दिया है। तब मेरा जो है वो टैलेंट सबके सामने आया, तब टीचर्स को भी पता चला कि यार ये तो सिंगर भी है, हमारे डिपार्टमेंट को एक सिंगर मिल चुका है। तो फिर इस तरह मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चांस मिलते रहे, जो भी यूनिवर्सिटी में इवेंट होते थे, हर छोटे बड़े इवेंट में मैं यहाँ गाता गया। और यहाँ पहले मुझे यहाँ पे म्यूज़िक हेड बनाया गया, फिर मैम अक्सर ने मुझे यहाँ पे BZU वेब TV में, उस वक्त 2020 की बात है, मुझे मैम ने पूरी ये जिम्मेदारियाँ दी जिसको मैंने बखूबी निभाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने इवेंट्स किए, यहाँ पे गाया, परफॉर्मेंस, कौन सी यादगार परफॉर्मेंस होती है ना, एक यादगार हमारे लिए रहती है कि ये सबसे अच्छी रही मेरे लिए, बिल्कुल। तो कौन सी रही आपके लिए यादगार परफॉर्मेंस? देखें, मेरा ताल्लुक पंजाब से है और क्योंकि यहाँ पंजाब में ज़्यादातर हमारे फोक म्यूज़िक ज़्यादा सुना जाता है, तो जब मैंने अपना पहला सॉन्ग गाया था तो वो क्योंकि सराइकी कल्चर है हमारा, हम पूरे पंजाब में डिफरेंट मतलब कि लैंग्वेजेस के लोग हैं, सब हमारे भाई हैं, तो मैंने अपनी ज़बान में जो है ना अपने गाना गाया। तो मैं चाहूँगा कि मैं वो आपको गाना भी गुनगुना कर सुनाऊँ। हो पहला पहला प्यार किसे नू नहीं भुलदा, ओ इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा है उदों जदों होंदी बेवफाई ए, हो रुलते गए हाँ पर चस बड़ी आई ए, रुलते गए हाँ पर चस बड़ी आई ए, टीवी दे डरामियां चलाक कीता ए, ताइयों साडा नंबर ब्लॉक कीता ए, ओ जेड़ा ओदे खर्चे अफोर्ड करदा, फोटो ओदे नाल अपलोड करदा, जिंदगी दी जमा पूंजी जिंदे उत्ते लाइए, रुलते गए हाँ पर चस बड़ी आइए। तो ये मतलब एक फोक सा म्यूजिक था और काफ़ी अवाम ने इस गाने से ना झूमने लग गए, क्योंकि हमारी पंजाबी कल्चर, सैकी कल्चर, भंगड़े के शौकीन होते हैं। तो मेरा जो खुद आगे मैंने अपनी लाइन सेलेक्ट की म्यूज़िक में भी, वो भी मैंने पॉप और फोक मिक्स किया, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा शौकीन है डांस भंगड़ा करने की, लेकिन कहीं कहीं मैं मतलब कि जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसको भी गा लेता हूँ, तो वो भी साथ साथ चलता रहता है। मतलब हर तरह का मैं गाना गा लेता हूँ, उर्दू, सराइकी, पंजाबी। माशाल्लाह, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है जी, थैंक यू, बहुत मज़ा आया सुनकर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कौन सी टीचर ने या किसी फ्रेंड ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है आपको किया यहाँ पे, किस टीचर ने किया आपको और किस दोस्त ने सपोर्ट किया आपको? दोस्तों में अगर बात की जाए तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट में काफ़ी मेरे दोस्त थे, सीनियर्स थे, जिनमें जूनियर्स भी थे। तो असद रंधावा था यहाँ पर, ताहिर है, ताहिर चुगताई, डेफिनेटली ये मेरे सीनियर्स थे। और इसके साथ साथ जो है टीचर्स की हम बात करते हैं तो मुझे डॉक्टर शहजाद साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि डॉक्टर शहजाद साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, वो इस डिपार्टमेंट के लिए जब से उनकी यहाँ मतलब कि डायरेक्टर पर अपॉइंटमेंट हुई थी, उससे पहले तो वो एज अ मतलब प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, लेकिन जब वो डायरेक्टर बने तो उन्होंने इस पूरे डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को मौका दिया। मेन चीज़ ये होती है, जो स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे थे, सर ने कहा कि आप लोगों के लिए टीवी स्टूडियो खुले हैं, FM स्टूडियो है आपके पास, आप जहाँ जाना चाहें अपने टैलेंट को करें, इंटरव्यूज़ करें, सब कुछ करें। तो ये एक प्लेटफॉर्म जो है डॉक्टर शहजाद अली साहब ने दिया, तो उनकी काफ़ी एक लीडरशिप, उनके विजन में जो है ये काफ़ी स्टूडेंट्स को चांस मिला और मुझे भी मिला, जिसको मैंने अवेल भी किया। अच्छा, यूनिवर्सिटी ने आपको कितने प्लेटफॉर्म मुहैया किए कि आप गा सकें? बिल्कुल जी, यूनिवर्सिटी में जो है ना एक सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, जिसे ज़करियन के नाम से जाना जाता है, ज़करियन म्यूज़िक सोसाइटी, ज़करियन ड्रामा, डिबेट्स, स्पीच, इस तरह हर तरह की सोसाइटीज़ यूनिवर्सिटी में बनाई हुई हैं। BZU में अब ऑलरेडी जो है ना 10-15 सालों से ये सोसाइटीज़ की हर साल लीडरशिप चेंज होती है। तो यहाँ को जो हेड करते हैं वो ताहिर महमूद साहब हैं। डेफिनेटली ताहिर महमूद साहब का भी बहुत बड़ा रोल है सोसाइटीज़ को बिल्डअप करने में। ख़ास तौर पर जब यूनिवर्सिटी सर को पता चला कि मैं भी एक सिंगर हूँ, तो सर ने मुझे जो है जनारी ऑडिटोरियम में परफॉर्म करवाया, और जितने भी बड़े यूनिवर्सिटी के इवेंट होते थे तो उसमें मुझे ताहिर महमूद साहब की परमिशन मिलती थी, और ताहिर महमूद साहब मुझे खुद बुलाते थे कि आपने आज के इवेंट में गाना है, चाहे वो 14 अगस्त का इवेंट हो, चाहे वो लेबर डे हो, या इस तरह का कोई भी जैसे फंक्शन होता है, तो वो कौमी दिन के हवाले से मैं अपनी परफॉर्मेंस लाजमी करता था। और उन्होंने मुझे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया पूरी यूनिवर्सिटी का। जी, तो आप वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं ज़करियन सोसाइटी के, तो कैसा तजर्बा रहा आपका? मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, आप तालीम भी साथ साथ हासिल कर रहे थे, तो साथ में आपने ये सब मैनेज किया, किस तरह मैनेज किया? अच्छा, मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि जो जब आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स होती है ना, जब आपके अंदर पैशन होता है, आप मल्टीपल काम भी कर सकते हैं। आपने स्टडीज़ करनी है, उसके साथ साथ अपनी आप जो स्किल्स हैं ना, जब आप इन चीज़ों को सीखते हैं आपका एक्सपोजर बढ़ता है। आप जब ज़्यादा लोगों से डील करते हैं, ज़्यादा मामलात में पढ़ते हैं, जब आप काम के करीब ही नहीं जाएंगे, कोई भी काम हो, ठीक है, तो आप उसका एक्सपोजर नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आपको इस काम में अंदर घुसते हैं, उस फील्ड में, तो आपको एक्सपीरियंस होता है, लोगों से मिलते हैं, आपको ऑटोमेटिक जिम्मेदारियाँ आपके सर पे पड़ती हैं, तो आप मज़ीद मैच्योर भी होते हैं और आपका एक्सपोजर भी हाई होता जाता है। तो मुझे इस सोसाइटीज़ में जब मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, डेफिनेटली स्टडीज़ भी कंटिन्यू करनी होती थी, इवेंट्स भी करवाने होते थे। इवन कैसा होता था कि जब मेरे मिड टर्म या फाइनल टर्म्स हो रहे होते हैं, तो उस समय कोई इवेंट आ जाता था, तो वो बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन यह कि पैशन था, जुनून था कि कुछ ना कुछ करना है अपने लिए ज़िंदगी में भी,
तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कभी हुआ नहीं। बस 4-5 घंटे सोता था मैं, स्टडीज़ भी करने, उसमें भी अच्छे नंबर लेने और साथ साथ अपने इस चीज़ों को भी मैनेज करना। अच्छा, आपने क्या कहते हैं किसी मुकाबले या किसी शो में हिस्सा लिया तो कैसा रहा? जी बिल्कुल, मैंने BZU में एक इवेंट हुआ था जिसमें मतलब कि पंजाब के सिंगर्स आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे यूनिवर्सिटी लेवल्स पर। उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन ली थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसके अलावा पंजाब में आर्ट काउंसिल में होते रहते हैं, उसमें सेकंड थर्ड पोजीशन आती थी, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी लेवल पर कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो आपको पता है पूरा पंजाब में आर्टिस्ट की इतनी ज़्यादा भरमार हो चुकी है कि हर बंदा कहता है कि मैं सिंगर बन जाऊँ। लेकिन ये फील्ड ऐसी है कि आपको इसमें एक टैलेंट होता है ना, वो होना ज़रूरी होता है। देखिए आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है ना, आपके अंदर करंट ही नहीं है, तो आप अगर ज़बरदस्ती उस फील्ड में घुसेंगे, मैं अपनी फील्ड की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड आप ले लें, आप टीचिंग को ले लें, आप वकालत को ले लें, आप मीडिया की फील्ड को ले लें, आपके अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल होना चाहिए। लेकिन जब आपके अंदर पोटेंशियल होता है उसको पॉलिश किया जा सकता है। वो पॉलिश कैसे होता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप अच्छी सी उसको प्रैक्टिस करें, डेली आपका एक्सपोजर बढ़ेगा और उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने अपना कोई गाना बनाया? कोई जी अभी आपका क्योंकि अपना गाना हो? रिसेंटली मैंने यूनिवर्सिटी से ऑफ हुआ था, तो मैंने फिर प्रोफेशनल लाइफ में आ गया। जी, जी। इसके साथ साथ मैं एक मीडिया में एंकर पर्सन भी हूँ। हमारा मुल्तान में रोही टीवी है, तो मैं वहाँ पे अपनी प्रोफेशनल लाइफ उधर भी मेरी चल रही है। और साथ साथ मैं क्योंकि बिज़नेस भी करता हूँ, मेरी अपनी एक कंपनी भी है डिजिटल मार्केटिंग की, तो ये सब चीज़ें फिर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग्स, क्योंकि उन पर मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जनूबी पंजाब के लिए, पंजाब की आवाम के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा एक पंजाबी सॉन्ग मैं लॉन्च करने वाला हूँ। उस पर वर्किंग जारी है, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उसको लॉन्च करूंगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप सबसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो आपका यानी 2-3 सालों में आ रहा है? नहीं 2-3 साल नहीं, अभी 2-3 महीने में इंशाल्लाह वो हो जाएगा। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं 3-4 साल के बाद, यानी फ्यूचर में? देखें, ये तो पाकिस्तान में रहते हुए कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि मुझे यकीन है कि मैं इंशाल्लाह ताला एक पाकिस्तान का स्टार बनूंगा। मेरा शौक है कि मैं पाकिस्तान, वैसे तो मैं जाते रहता हूँ, कराची लाहौर कॉन्सर्ट्स होते हैं, मैं अपना पूरा मेरा बैंड है म्यूज़िकल, उसमें हम जाते हैं, इवेंट्स करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए मज़ीद अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर भी अपने मुल्क की जो है नुमाइंदगी करूँ। क्या आपको महसूस होता है कि इंस्टीट्यूट ने जो है वो आपकी पहचान बनाई है, एक अहम किरदार अदा किया है, इंस्टीट्यूट ने आपको एक पहचान बनाई है आपकी, आपको एक प्रोफेशनल लाइफ में लेकर गए? देखिए, मुझे इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस डिपार्टमेंट ने मुझे इज़्ज़त दी है, जो आज मैं दुनिया भर में हूँ। अगर मुझे यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे चांस ही ना दिया गया होता, तो मेरा ख्याल है शायद मैं आगे ज़िंदगी में अपना वो टैलेंट ना दिखा पाता। इंसान जब शुरू करता है तो उससे मिस्टेक्स होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। जब आप ऐसा ऐसा उस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहते हैं, आपको प्लेटफॉर्म मिलते रहते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आपका टैलेंट जो वेस्ट हो जाता है। तो इस डिपार्टमेंट का मैं इसलिए जो है मरहून मिन्नत भी रहा हूँ। मेरे लिए ऑनर भी होता है कि जब भी डिपार्टमेंट मुझे बुलाता है तो मैं अपनी तमाम ज़ाती मसरूफियात छोड़कर डिपार्टमेंट हाजिर होता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जो हम क्योंकि देसी लोग हैं, हम कहते हैं कि जहाँ का नमक खाया हो तो वहाँ जो है आपको वफादार रहना चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट हमेशा मेरे लिए जो है एक इज़्ज़त का मकाम दिया है। इसने मुझे पूरी दुनिया में आज जहाँ भी मैं जाता हूँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मैं कराची भी गया हूँ, लाहौर भी, इस्लामाबाद भी, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान लेवल पर मैं गा चुका हूँ। अब मेरा एक ख्वाब है कि मैं कहीं दुबई में या UK USA में एक कॉन्सर्ट करूँ, मेरी ये बहुत एक ख्वाब है। अच्छा, जो नए जूनियर्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स हैं जो सिंगिंग के शौकीन हैं, सिंगिंग के, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उन्हें बेसिक सीखनी चाहिए, आगे लेकर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, आजकल जो यूथ है ना, उनका सबसे बड़ा मसला ये है, जो म्यूज़िक के हवाले से बात करूँ अपनी फील्ड में, जो हम ना शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम कहते हैं कि यार हम ना एक 2 महीने में सिंगर बन जाए। ये चीज़ ऐसी है कि आपको प्रॉपर रियाजत करनी पड़ती है। जब आप इस चीज़ को इल्म के साथ सीखते हैं तो फिर आपको उसमें ऑटोमेटिक चीज़ें पता होती हैं। अब जब मैं था, अब यकीन करें मेरी स्ट्रगलिंग पीरियड इतना मुश्किल था कि मैं यहाँ से क्लास खत्म होती थी 12 बजे, मैं एकेडमी आता था, मतलब कि छुप के सीखता था। घरों की परमिशन नहीं होती, आपको पता है मुस्लिम फैमिली है, तो उस वक्त घर वाले भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते कि बच्चा पढ़ने जा रहा है यूनिवर्सिटी तो किसी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। लेकिन मैं छुप कर सीखता था, जाके हारमोनियम होते हैं ना रियाजत करने के लिए। तो मेरे उस्ताद नवीद भट्टी साहब थे, मरहूम, वो फोत हो गए हैं, माजूर थे वो, तो काफ़ी वो मतलब कि दरवेश इंसान थे। मैं उनके पाँव में जाके बैठ जाता था और मैं 1-1 घंटा मैं रियाज़ करता था। इवन कि मेरे 2-3 दफ़ा मेरे गले का भी इशू हुआ था कि मैं मतलब कि ना, क्योंकि ऊंची आवाज़ में आपको प्रैक्टिस करनी होती है, इतनी ज़ोर से मतलब आवाज़ें नहीं, क्योंकि रियासत के दौरान आवाज़ें निकालनी होती हैं, तो उस दौरान मेरे गले में काफ़ी दफ़ा मसला भी हुआ था। लेकिन मैंने अपने शौक़ को है मरने नहीं दिया, मैंने उसको सीखा है और अल्लाह का शुक्र है आज इसी आवाज़ की बदौलत मैं रिस्क भी कमा रहा हूँ, मुझे पेड कॉन्सर्ट मिल जाते हैं। तो ये उस्तादों की दुआएं मेरे साथ, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर शहजाद साहब हो गए, और इसी तरह मेरे एक सीनियर हैं रुमान मलिक साहब, जो कि इस डिपार्टमेंट के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनका काफ़ी रोल है मुझे आगे मुल्तान में लेके आने पे। देखिए, डिपार्टमेंट से जब मैं निकला ना डिग्री करके, तो फिर मुझे मुल्तान में इतना कोई जानता नहीं था। तब रुमान मलिक हैं जो कि इस स्टार हैं मुल्तान के, काफ़ी वो प्रोफेशनली कर रहे हैं, उनका नाम भी है। तो उन्होंने मुझे फिर अनाउंस कराया मुल्तान में, डिफरेंट जगह पर मुझे परफॉर्म करवाया। तब मेरे फिर ज़ाती लिंक्स बनना शुरू हो गए। तो फिर मैंने प्रोफेशनली भी, अब मैं पेड इवेंट लेता हूँ, इवेंट के काफ़ी अच्छे पेड मुझे करते भी हैं लोग, क्योंकि पूरा एक बैंड है और प्रॉपर हम पूरे बैंड के साथ जाते हैं।
यानी आपको बेसिक सीखनी चाहिए, मेहनत ज़रूरी होती है, बिल्कुल। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता। बेसिक सीखें और उसको प्रॉपर आप है ना 1-2 साल जो स्टूडेंट नया सीखना चाहता है ना, सिंगर बनना चाहता है, वो रियाजत पे फोकस करे। जी। जो म्यूजिशियन बनना चाहता है वो अपने इंस्ट्रूमेंट को एक इतना परफेक्ट हो जाए कि जब आप स्टेज पे गाएं तो कोई भी आपकी मिस्टेक ना निकाल सके। आपको फिर डेली इसको प्रैक्टिस करें बार बार। अब देखें ना, रियाजत हमारी फील्ड में ऐसी चीज़ है कि जब आपने एक दिन की रियाजत ना की ना तो आपका गला यानी कि 10 दिन पीछे चला जाएगा। तो हमें घंटा पूरा रियाज, अभी भी मैं मतलब सुबह उठ के मैं रियाजत करता हूँ अपने गले की। अभी सुबह मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रियाजत कर लिया तो गला मेरा थोड़ा सा ना वो ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने सोचा कि चलो रियाजत कर लूँ। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल, ये किस्म का ना पहलवानों वाला शौक है ये। इसमें आपको खुराक भी अच्छी लेनी पड़ती है। देखें ना, जब आपने आवाज़ें निकालनी है, ऊंची आवाज़ से गाने, तो आपको दिमाग पर भी असर पड़ता है। तो अब अच्छी डाइट होगी तो आपका गला ज़्यादा पावरफुल होगा, तो आपका वोकल भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो मेहनत प्लस रियाजत प्लस डाइट जो है आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए आपने स्टडी कहाँ तक की है और क्या कर रहे हैं अब आप? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एमफिल किया है 2022 सेशन में। पहले 18-20 मेरा मास्टर सेशन था, फिर 20-22 जी बिल्कुल इसी डिपार्टमेंट से किया एमफिल। और एमफिल करने के बाद मैंने प्रोफेशनली एक चैनल ज्वाइन किया, क्योंकि आपको पता है मीडिया की फील्ड है, तो इसमें क्योंकि डिग्री ली थी मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस भी ले लूँ। तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मीडिया की फील्ड में जाके डायरेक्ट 6 महीने बाद एंकर सेलेक्ट हो गया था रोहित टीवी में। तो मेरे लिए भी बड़ी ऑनर की बात है। मैं फिर एक प्रोग्राम करता रहा हूँ बनाम सरकार के नाम से, जुम्मा हफ्ता इतवार रात को 8 बजे ऑन एयर होता था। तो 6 महीने मैंने करने के बाद फिर मैंने, क्योंकि एक आर्टिस्ट होता है ना, ज़रा उसका दिल नहीं लगता इन चीज़ों में, क्योंकि मीडिया एक अलग चीज़ है और म्यूज़िक और ये इंडस्ट्री अलग है। तो फिर मैंने वो रिज़ाइन कर दिया और ख़ुद ही जो है ना अपना साइड पर हो गया। तो क्या कहते हैं, शौक होता है ना कि आपके दिल की आवाज़ होती है, जो आपको वो काम करना चाहिए जो आपका दिल कहता है। अगर आपका दिल मुतमिन है कि यार मुझे आर्टिस्ट बनना है, आपको लगता है कि मैं टीचर बन सकती हूँ अच्छी, आपको लगता है कि मैं अच्छी वकील बन सकती हूँ, तो आपको अपना डिसीजन मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स को खुद लेना चाहिए, ना कि कोई आपके पेरेंट्स या फिर आपके कोई दोस्त, आपके कजन्स आपको डिसाइड करें कि यार तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। अच्छा, अब आप इतने टाइम के बाद अपनी यूनिवर्सिटी वापस आए हैं, तो आपको चेंजेस नजर आई? क्या क्या चेंजेस नजर आई? जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट माशाल्लाह, आप जैसे जूनियर्स हैं, काफ़ी अच्छा लगा मिलकर कि आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और बड़ी खुशी हुई है। और मैं जब आ रहा था तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार जब हमारा टाइम था ना तो हम भी अपने सीनियर्स को ऐसे ही मैसेज करते थे कॉल के, सर टाइम दे दें। वो तो हमें खैर इग्नोर करते थे उस वक्त, लेकिन मैंने कहा यार मैंने वैसा नहीं करना। मैंने उन बच्चों को है, आप हमारे जूनियर्स हैं तो इनके लिए मैं हाजिर हूँ हर वक्त। काफ़ी अच्छा लगा, डिपार्टमेंट में चेंजेस हुई हैं। खास तौर पे ये जो स्टूडियो ओपन हुआ है ना, मुझे इसकी बड़ी खुशी है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से बंद पड़ा हुआ था। अब क्योंकि डॉक्टर शहजाद साहब के आने से, डॉक्टर साहब ने खुद वो इस चीज़ को बड़ा वो करते हैं कि अब क्योंकि वो खुद मतलब कि बिल्कुल नीचे से ऊपर स्ट्रगल कर कर आए हैं, बहुत छोटे लेवल से सर ने खुद अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की है। तो वो मेरे ख्याल से ये जो डिपार्टमेंट की रौनकें हैं ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, यूनिवर्सिटी में आपने लाइफ गुजारी है, तो यूनिवर्सिटी लाइफ आपकी कैसी गुजरी है? यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी गुजरी। यहाँ पर आप अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं डेफिनेटली, स्टूडेंट्स के साथ मिलना जुलना, खेलना, दोस्तों के साथ, क्लास फेलों के साथ, तो बड़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेन चीज़ ये है कि मैंने सीखा बहुत है यहाँ पे रह के ना, तो यहाँ पे आपको एक्सपोजर होता है दोस्तों के साथ रहना। मेन चीज़ ये है कि यूनिवर्सिटी में हर बंदा आपका दोस्त भी नहीं होता, ये भी है, ये नहीं होता कि सारे दोस्त होते हैं, कुछ सेल्फिश लोग भी होते हैं। तो कभी इस टाइम तो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपको अपने, अगर आप सही है ना, आपकी नीयत ठीक है, तो आप स्ट्रगल करते रहें। आप ये ना सोचें कि यार आप सबसे हंस के मिलें, पॉजिटिव रहें। शहजाद साहब यही कहते हैं कि हमेशा आप अच्छा कैरेक्टर काम करें, आप एम्बेसडर हैं डिपार्टमेंट के, अपने आप को आप अपनी तरफ से आप जो है नेकी फैलाएं और अच्छा काम करते जाएं। अच्छा, आपको कोई यादगार लम्हा बताएं हमें अपनी यूनिवर्सिटी का, कोई अच्छा एक्सपीरियंस बताएं, कोई बुरा एक्सपीरियंस बताएं, कोई ऐसा जो आप कभी ना भूले हो। होता है ना इंसान का। बिल्कुल होता है। अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे यहाँ पे जो इवेंट हुआ था सिल्वर जुबली, वो बहुत बड़ा इवेंट था। उस पर मैंने मतलब कि लाइव परफॉर्म किया था स्टेज पर। जब मैं स्टेज पर आया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे सामने उस वक्त यानी कि आई थिंक प्राइम मिनिस्टर थे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो मौजूद थे सामने, तो उनके सामने परफॉर्म किया। काफ़ी जो हमारे एलुमनाई थे, मतलब 1992 से लेकर जितने भी सीनियर्स हमारे बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं, वो वहाँ पर जो है मौजूद थे। तो उनके सामने मैंने जब गाया तो मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिली और स्टूडेंट्स ने मेरी वो परफॉर्मेंस काफ़ी लाइक की। तो वो मेरे लिए एक बड़ा ज़िंदगी का खुशगवार लम्हा था, वो सिल्वर जुबली में परफॉर्म करना। और सीनियर्स का रवैया आपके साथ क्या था? देखिए, मैं सब अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने किसी से जो है ना मतलब क्या होता है ना कि हेट करना या हसद करना, मैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखता था। मैं हम सीनियर से हमेशा जो है रिस्पेक्ट से मिलता था, और कभी मैंने किसी और ना ही मुझे कोई जो है इस तरह, क्योंकि देखे ना आर्टिस्ट खुद ही एक सेंसिटिव होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले सेंसिटिव था, ना मुझे किसी पॉलिटिक्स में पढ़ना आता था, मैं अपनी दुनिया में मस्त रहता था। सीधी सी बात है, अपना म्यूज़िक करना, आना, अपना टेस्ट देना और चले जाना। तो बस ये मेरा यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस था। मेरी ना किसी से लड़ाई हुई थी आज तक, ना कभी मैंने किसी से मिसबिहेव किया। तो बाकी टीचर्स ने इतना अच्छा यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग दी, जो मेरी ट्रेनिंग की बिल्ड किया, मेरा कैरेक्टर बिल्ड किया, एक पर्सनैलिटी बिल्ड की। तो थैंक यू सो मच है उनका, बहुत शुक्रिया उनका कि इतना अच्छा मुझे यहाँ पर प्लेटफॉर्म दिया।
अच्छा, आप मल्टी टैलेंटेड है, जैसे आपने बताया कि आप न्यूज़ एंकर भी रह चुके हैं रूई में, अब बल्कि आप काम कर भी रहे हैं ना जी, वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग के सीईओ भी हैं, हाँ बिजनेस जी। कर रहे हैं, तो उसमें लाइफ में आपका कैसा तजर्बा जा रहा है आपका? देखिए प्रोफेशनल लाइफ, अब मैं क्योंकि एक सिंगर भी हूँ और एक जी, मैं हस्बैंड भी हूँ और फादर भी हूँ, यानी कि अपने बच्चे का बाप भी हूँ जी, जी। और अपनी वाइफ का शौहर भी हूँ, तो हर जगह रोल डिफरेंट होता है। तो आपको जब एक प्रोफेशनल लाइफ से हटकर आप इसमें आते हैं, आपकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, उसमें बड़ी जिम्मेदारी होती हैं, आपको जी, अपने एक्सपेंसेस को बेयर करना होता है, अपने बच्चों की फैमिली की कफालत करनी होती है। तो डेफिनेटली उसके लिए मैं अपना एक बिज़नेस लॉन्च किया है, डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें अपनी कंपनी बनाई है, उसको रजिस्टर्ड करवाया और सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें एड्स, कैंपेन, आप डिजिटल मार्केटिंग की तमाम सर्विसेज मैं उस कंपनी में दे रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो भी अच्छा चल रहा है काम, साथ साथ ये म्यूज़िक भी कर लेता हूँ। तो अपनी लाइफ को फुल इंगेजमेंट मतलब रखा हुआ है, एक मिनट का भी टाइम नहीं होता फ्री रहने का ना। आपने यूनिवर्सिटी से क्या सबक सीखा? यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है, हर मोड़ पे सिखाती है, कुछ ऐसा सबक सीखा हो आप दूसरों को भी कहना चाहें कि आप ये सब? अच्छा, यूनिवर्सिटी से आप खुद कुछ सीखें, आप जी, खुद जी। ऑब्जर्व करें कि यार आपने ना यहाँ से क्या सीखा। आपको यहाँ पे मुख्तलिफ रवैये मिलेंगे, जी, जी। आपको डिप्रेशन भी मिलता है सम टाइम जब आपके नंबर्स कम होते हैं, आप एक कंपटीशन होता है, यार डिग्री मेरी जो है ना वो नंबर होंगे तो आगे मुझे जॉब मिलेगी। आपने इन सब चीज़ों से बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, आपने सिर्फ मेहनत करनी है और उसके बाद आपने रिजल्ट्स जो हैं वो अल्लाह पे छोड़ देने हैं। जब आप अपनी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन आपकी नेक नीति बहुत मैटर करती है, आपकी पॉजिटिविटी। आपने बस पॉजिटिव रहना है। देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अच्छे बुरे लोग हर जगह जी, होते जी। हैं। अगर आप सही है ना तो बस आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है और आपने हमेशा अपने आप को इस डिपार्टमेंट का एम्बेसडर बनाना है कि यहाँ से आपने पीस, अमन और पॉजिटिविटी और मोहब्बत का दर्स जो है वो लेकर निकलना है। और मुझे भी यहाँ से ये चीज़ें मिली क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटीज़ में भी इंगेज होता था, यहाँ पे एनजीओज़ वगैरह आती थी, उनमें भी पार्टिसिपेट करता था। मतलब ये नहीं था कि मैं अपने फारिग रहता था, नहीं, कहीं भी मुझे कुछ सीखने का मिला ना मौका तो मैं पहुंच जाता था सीखने के लिए। एक अच्छी बात कि अमन से रहना है, आपने पीसफुल रहना है, तो ये कायदा ने भी यही कहा है कि पीसफुल रहें। तो ये चीज़ें वही बातें होती हैं यूनिवर्सिटी में भी। आपको आके यहाँ पर एक्सपीरियंस ये मिलता है कि प्रैक्टिकली आपको सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको अच्छे दोस्त भी मिलते हैं, आपको बुरे दोस्त भी मिलते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं। तो टीचर्स की बात रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी और पेरेंट्स की, इससे आपको जो है आगे मकाम मिलता है। अच्छा, मैं आपसे ना क्वेश्चन करूंगी, आपने जल्दी जवाब देना है। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले, अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? अगर मैं सिंगर ना होता तो मैं एक अच्छा एंकर पर्सन होता। जी, जो कि आप हैं। वो तो हूँ, लेकिन प्रोफेशनली मुझे लगता है कि मैं मज़ीद और अच्छा एंकर पर्सन हूँ। अच्छा, आपके फेवरेट सिंगर? मेरे फेवरेट सिंगर पाकिस्तान में डेफिनेटली जो हमारे लेजेंड थे नुसरत फ़तेह अली खान साहब, जी, उनको जी। मैंने बहुत सुना है। उसके बाद जो है हमारे साहिल बगा, उनको मैं बहुत सुनता हूँ, वो क्योंकि उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन है मेरी। अगर सराइकी की बात करें तो सराइकी ज़बान में ज़ुशान रोकड़ी को सुनता हूँ मैं। तो तकरीबन तमाम आर्टिस्ट मेरे लिए काफ़ी अच्छे हैं, सब मुझे अच्छे लगते हैं। फेवरेट गाना आपका जो आप हर जगह गाते हैं? फेवरेट गाना बहुत सारे गाने हैं, कोई चलो एक? मैं कुछ एक आधा सुना देता हूँ। हम्म। रज के रुलाया, रज के हंसाया, मैंने सब खो के इश्क कमाया, मांगा जो उसने एक सितारा, हमने ज़मीं पर चांद बुलाया, वो जो आँखों से, हाय, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते, किवें मुखड़े तू नजरा हटावा, हो जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, नी तेरे जिया होर दिसदा, वे माया नी तेरे जिया होर दिसदा, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, आप बैठे हैं बालिम पे मेरी,
मौत का जोर चलता नहीं है, मौत मुझको गवारा है, लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। थैंक यू सो मच। ये मैंने एक छोटा सा मैशअप पेश किया, मैंने कहा चलें तो ज़्यादा सॉन्ग सुनने का मौका मिल जाएगा आपको। नहीं, बहुत खूबसूरत आवाज़ है Thank you आपकी very much. माशाल्लाह। अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरा है, मोहब्बत या मौसीकी? आई थिंक ये बड़ा एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दोनों चीज़ें मिली हैं, मुझे मोहब्बत भी मिली है और मौसीकी भी मिली है। अच्छा, तो ये दोनों चीज़ें मुझे नसीब हुई हैं बहुत अच्छी ज़िंदगी बात है ये तो। में। जी जी। सुबह उठने से पहले सुबह उठते हुए सबसे पहला काम? सबसे पहला मैं उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी वालदा मोहतरमा के पास जाता हूँ, वो भी नमाज़ पढ़ रही होती हैं, तो उनके कदमों में बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर उनसे दुआएं लेता हूँ, तो उसके बाद अपनी दिन की रूटीन शुरू हो जाती है। लेकिन नमाज मैं आज तक मिस नहीं की, कभी एक आधी हुई होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज भी पाबंदी से पढ़ता हूँ। BZU की सबसे खूबसूरत याद? बीजेडी की खूबसूरत बहुत सारी यादें हैं यहाँ पर, कोई एक जो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब कि मोहब्बत हुई थी यूनिवर्सिटी में। आपको डेफिनेटली ये स्टेज से हर बंदा गुजरता है, जी, तो वो आई थिंक उस पैशन में मैं जो है ना वो सिंगर बन गया, और फिर मुझे रिजेक्शन हुई काफ़ी दफ़ा। तो फिर मुझे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जिससे मैंने मोहब्बत की थी वो मुझे आज मेरी लाइफ पार्टनर हैं। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि यार यूनिवर्सिटी से मैं सिर्फ डिग्री लेकर नहीं निकला, तो मतलब यहाँ से अपनी मोहब्बत भी लेकर निकला हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। अच्छा, क्लास में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे डांट पड़ी? क्लास में ज़्यादा डांट किस बात पे पड़ी? मैं शरारती बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मतलब कि मैं आराम से नहीं बैठता था, एक बेचैन रूह था, तो मैं काफ़ी मस्तियाँ करता था, टीचर्स के साथ भी मजाक करता था। तो टीचर्स ये कहते थे कि यार तुम फोकस किया करो, कॉन्सनट्रेट किया करो। तो मतलब मैं ज़रा सीरियस होकर नहीं रहता था, बड़ा शरारती सा बच्चा था। जी जी। तो ये सीन था जी। अच्छा, आपका बेहद शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम दिया हमें अपना। आपका भी बहुत हमें शुक्रिया। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, और हम दुआगो हैं कि आप इसी तरह तरक्कियां करते रहें, पूरी दुनिया में एक दिन आपकी आवाज़ सुनी जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, जी, आपने मुझे बुलाया। अल्लाह ताला आपको भी मजीद अपनी फील्ड में कामयाबियाँ अता करे। थैंक जी यू। शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम सुर की दुनिया BZU से शोहरत तक, जहाँ हमने नादिर मजहर से खूबसूरत बातें की, उनकी लाइफ के बारे में जाना। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी सना। दोबारा मिलेंगे आपसे एक और हुनरमंद शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ बने रहे।